जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय देश भर में जो चर्चा हो रही है वो है रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में जो भी संख्या इसको दी गई है मोदी वॉर की। यह है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर जो कि पीटर नोवेरो हैं, उन्होंने कहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या असल में ही ये मोदी वॉर है। कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, डायमेंशंस आपको समझनी होती है कि क्या ये रियल में ही मोदी वॉर है या फिर रशिया की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी पर ही निर्भर करती है, या भारत जो है वो क्या रशिया की इकोनॉमी के अलावा कार्य नहीं कर सकता। चौथा, यानी क्या ऐसी बातें डिप्लोमेटिक जो अफेयर्स होते हैं यानी कूटनीतिक जो मामले होते हैं वहां पर क्या ऐसे शब्द यूज किए जाने चाहिए क्या। तो पहला डायमेंशन हम देखते हैं जिसमें कि क्या सच में ही ये मोदी वॉर है। अब मोदी वॉर कहने का मतलब ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है उसमें रशिया के जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी जो इस समय अच्छी स्थिति में है, वो अच्छी स्थिति में होने के प्रमुख कारणों में भारत के द्वारा जो ऑयल के पेमेंट दिए जा रहे हैं, करीबन भारत जो है वो 45 बिलियन डॉलर से लेकर के 60 बिलियन डॉलर का तेल जो है वो रशिया से आयात कर रहा है। तो भारत जो है अगर ये पेमेंट रशिया को दे रहा है तो क्या इतना सा पेमेंट रशिया की पूरी इकोनॉमी या रशिया का जो यूक्रेन का वॉर है उसको फाइनेंस करने के लिए सफिशिएंट है क्या। इसको मोदी वॉर इसलिए जो है वो यूएस के एडमिनिस्ट्रेटर्स बता रहे हैं कि भारत के द्वारा यह किया गया पेमेंट रशिया की वॉर मशीन को एक तरह से जो है पीछे से बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसको भी हम जानेंगे कि क्या सच में ये वॉर है क्या मोदी वॉर। लेकिन सबसे पहले हमारा ये बताना था कि मोदी वॉर इसको क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, मोदी वॉर इसको कहने का उनका कारण ये है कि भारत जो कि रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे यानी सस्ती दरों पर जो तेल खरीदता है उस तेल को भारत रिफाइन करता है, यानी ये जो है क्रूड ऑयल खरीदता है। अब इस क्रूड ऑयल को आप ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट जो है वो मोटरसाइकिल्स में या व्हीकल्स में डाल करके उसका उपयोग करेंगे। ये पहले रिफाइनरीज में जाता है, वहां पर तेल जो है वो खपत करने योग्य होता है, उसके बाद में वो व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो जो रिफाइनरीज हैं तेल को रिफाइन करके इसी तेल को दूसरे कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में और स्पेशली यूएसए के कंट्रीज में या जो अन्य जो कंट्रीज हैं उसमें भेजती है। तो जब ये हम तेल वहां पर भेजते हैं तो हम पहले सस्ती दरों पर रशिया से खरीदते हैं, उसके बाद में जो है इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं और फिर वहां पर जो है हम थोड़ा सा ऊंची दरों पर इनको इन कंट्रीज को तेल बेच देते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो कंपनीज हैं वो इससे प्रॉफिट कमा रही हैं, इसलिए ये जो पैसा भारत ले रहा है वो एक तरह से प्रॉफिट कमाने का भी तरीका भारत ने अपना रखा है और इसकी वजह से वो रशिया को पेमेंट भी कर पा रहा है। इसकी वजह से ये जो मोदी वॉर है उसको नाम दिया गया है, यानी भारत का अगर रशिया को सपोर्ट ना हो तो ये वॉर जो है अपने आप खत्म हो जाए, ऐसा सोचना है या ऐसा कहना है यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स का। अब हमें यह देखना है कि क्या सच में यह मोदी वॉर है। आपसे कोई भी पूछ ले कि क्या यह सच में मोदी वॉर है तो आप ये कहें कि सर रशिया की इकोनॉमी के बारे में देखें तो उसमें करीबन 460 बिलियन डॉलर का रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात जो है वो रशिया अगर इस बार पिछले जो साल गई है उसकी देखें तो करीबन 460 बिलियन डॉलर का रशिया ने निर्यात किया है और उसमें भारत का हिस्सा जो कि करीबन 45 से 50 बिलियन डॉलर को लें तो करीबन 15% ही है। तो बाकी का जो इसका मतलब किसी कंट्री से सहयोग नहीं है क्या उसका। समझने का तात्पर्य यह है कि क्या रशिया की इकोनॉमी भारत से ही चल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया के एक्सपोर्ट में करीबन 10 से 15% जो है केवल हमारा हिस्सा है, बाकी रशिया के निर्यात में हमारा हिस्सा 85% जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है। ये चीज समझनी होगी। दूसरा, क्यों ये मोदी वॉर नहीं है। दूसरा यह है कि रशिया की इकोनॉमी जो कि करीबन 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, जो कि फिलहाल विश्व में 11th लार्जेस्ट है, यानी अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो रशिया की इकोनॉमी 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन डॉलर की ऊपर की इकोनॉमी है। और अगर हम पीपीपी टर्म्स पे देखें तो भारत के पास चौथा नंबर आता है रशिया की इकोनॉमी का परचेजिंग पावर पैरिटी में।
तो क्या रशिया की इकोनॉमी भारत के इन 45-46 बिलियन या 50 बिलियन डॉलर पर ही डिपेंड करेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं भारत से भी ज्यादा जो है वो चाइना आयात करता है रशिया से तो तेल, तो रशिया से जो तेल आयात हो रहा है उसमें चाइना का भारत से भी ज्यादा योगदान है। तो अगर इसको नाम ही देना है कंट्री स्पेसिफिक या उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक, तो क्यों नहीं आप चाइना के बारे में कुछ बोलते? चौथा पॉइंट में रशिया की इकोनॉमी के बारे में बता देता हूं कि क्यों ये मोदी वॉर नहीं है, कि रशिया की इकोनॉमी केवल और केवल तेल पर ही निर्भर नहीं है, उसकी इकोनॉमी डिफेंस के इक्विपमेंट बेचने पर है, उसकी इकोनॉमी जो है सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट बेचने पर है, तथा इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर भी आधारित है। इंटरनल कंजम्पशन का मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था में उसके नागरिकों के द्वारा स्पेंड की गई मनी, उस मनी से मैन्युफैक्चरिंग हुए आइटम, वो आइटम मार्केट में बेचने के बाद में लोगों को मिले रोजगार, उन रोजगारों से उनको मिली हुई सैलरी और उनके द्वारा फिर से खरीदे गए आइटम, ये एक चक्र चलता है। तो जो इंटरनल कंजम्पशन को साबित करता है, यानी रशिया की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा है। तो अगर भारत के 50 बिलियन डॉलर अगर मान लो वो नहीं भी जाएंगे रशिया के पास, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है वो रशिया की इकोनॉमी में ही सब कुछ योगदान दे रहे हैं। आप ये भी कहें कि क्यों ये मोदी वॉर नहीं है, कि हम 2022 के पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं हो रहा था, तो हमारा जो भी रशिया से आयात था वो 10 से 15 बिलियन डॉलर भी नहीं था। तो क्या रशिया की इकोनॉमी उस समय डामाडोल स्थिति में थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए आप सारे कारण बता सकते हैं कि क्यों ये वॉर मोदी वॉर नहीं है। एक चीज अब आपको समझनी है, वो ये कि जो ये लैंग्वेजेस बोली जा रही है डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, यानी भारत के खिलाफ जो शब्दों का यूटिलाइजेशन इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा या यूएसए के जो टॉप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसमें पीटर नवेरो भी हो सकते हैं, मार्को रूबियो भी हो सकते हैं जो कि वहां के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये जो हैं ट्रेड एडवाइजर हैं, या वहां के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा जो शब्द यूटिलाइज किए जा रहे हैं भारत के लिए फिलहाल, वो डेफिनेटली कूटनीतिक भाषा के शब्द नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यानी जिस देश की इकोनॉमी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ये शब्द यूज करें कि वो तो डेड इकोनॉमी है, यानी मृत अर्थव्यवस्था है, तो क्या ये भारत के लोगों की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाएगा? भारत के लिए अगर पीटर नवेरो अगर ये यूज करें कि ये मोदी के द्वारा जो है किया गया वॉर है, रशिया यूक्रेन का वॉर, तो क्या भारतीयों को चोट नहीं लगेगी? क्या ये लोग अगर ऐसे शब्द करें कि भारत के लोगों ने जो है हमें लूटा है, यानी भारत के लोगों के द्वारा जो टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से यूएसए में समस्या आ रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं। इनको कूटनीतिक स्फेयर में जब हम कूटनीतिक चर्चा करते हैं तो एक दूसरे देशों के खिलाफ ऐसे शब्द जो यूज किए जाते हैं वो उन दोनों देशों की जो फॉरेन रिलेशन होते हैं उसमें तलखी पैदा करते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा वो भी हम इस समय देख रहे हैं, जब भारत ने ट्रेड रिलेशनशिप में अभी एकदम जो है वो अपने पैर जमा रखे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में इस समय 25% टैरिफ और 25% जो पेनल्टी यूएसए के द्वारा लगाई गई है, और दोनों देशों के बीच में फिलहाल ट्रेड को लेकर के कोई प्रकार की वार्ता या उसमें आगे बढ़ोतरी के कोई भी समाचार नहीं है। इससे लगता है कि भारत अभी भी फिलहाल अपनी पोजीशन पर डटा हुआ है। लेकिन जब आप ये अनडिप्लोमेटिक शब्द यूज करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी खुद की इमेज, आपके खुद की क्रेडिबिलिटी और आपके खुद के ट्रस्ट पर भी डिपेंड हो जाता है। यानी अगर आप ऐसे शब्द यूज करोगे तो भारत का सिविलाइजेशन, यानी भारत जो है एक रेस्पेक्टेड कंट्री है जिसका सिविलाइजेशनल इतिहास अगर हम देखें तो वो काफी हजारों साल पुराना है, यानी भारत को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं। भले ही आक्रांताओं ने जो है हमारी इकोनॉमी को तहस नहस किया हो, लेकिन वही इकोनॉमी वापस से उठ खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे शब्द यूज करोगे, ऐसा प्रकार का जो है ट्रेड वॉर करोगे, तो भारत के जो आदमी हैं या भारत के लोग हैं उनको आप नहीं डिगमगा पाओगे। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आप ये कहें कि अगर ऐसे अनडिप्लोमेटिक शब्द बोले जाते हैं तो भारत की जो खुद की एक रेस्पेक्ट है, भारत हमेशा वर्ल्ड में अपनी एक इज्जत रखता है, तो उसकी इज्जत पर चोट लगाने का काम आपका नहीं है। यानी आप कोई भी चीज
अगर आप कहना चाहते हैं तो एक सिविल वर्ड में आपको कहना चाहिए, यानी उसके शब्द जो हैं वो आप इस तरीके से चूज करें। भले आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो, और हर कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ में समस्या हो सकती है, लेकिन जो शब्द यूज किए जाने चाहिए वो डिप्लोमेटिक शब्द होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि आप इस प्रकार के शब्द यूज करें जिससे तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। तो रेस्पेक्ट इसमें बहुत बड़ा एक योगदान देती है। तीसरा, भारत की अगर खिलाफ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं तो एक जो पॉलिटिकल कैपिटल जो होती है ना, जिससे तात्पर्य यह है कि खुद की जो राजनीतिक पूंजी उसको कोई भी कभी खर्च नहीं करना चाहेगा। जो भी नेता इस समय सरकार में होगा वो कभी भी यह नहीं चाहेगा कि दूसरे देशों के द्वारा दी गई धमकियों से मैं डर जाऊं या उससे मैं अपने आप को जो है कमजोर दुनिया को महसूस करवाऊं, नहीं। तो इसलिए भारत के लिए यह शब्द यूज करना एक अच्छी बात नहीं है। अब आपसे कई बार जो है इंटरव्यू में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी भी आपसे चर्चाओं में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि क्या फिर इस तरीके के शब्द यूज करना उससे भारत क्या होगा, भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ये वहां पर मेंशन कर सकते हैं। रही बात थोड़ी ये कि रशिया से जो तेल आ रहा है भारत में, वो रशिया क्या बंद नहीं कर सकता भारत उससे खरीदना, यानी भारत रशिया से वो तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता क्या? तो आप सीधा बोलें कि सर ये भारतीय सरकार का खुद का एक सॉवरेन डिसीजन है, संप्रभु सरकार है, संप्रभु देश है, स्वतंत्र राष्ट्र है। इकोनॉमिक पॉलिसीज खुद हमें बनानी होती हैं। हमारे लोगों के लिए क्या सही है, वो राष्ट्र का हित किसमें है, उसी में ही जो है वो भारत अपने डिसीजन लेगा। किसी दूसरे देश को यह अधिकार नहीं है कि हमें किसी देश के साथ में कैसे संबंध रखने हैं उसके बारे में कोई थर्ड पार्टी हमें बताए। दूसरा, रशिया के साथ में हमारे संबंध कोई आज के संबंध नहीं है। ये संबंध जो हैं वो महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें निर्विवाद रूप से जो हैं वो 1971 के बाद तो एटलीस्ट दोनों देशों ने रक्षा, विज्ञान, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मुद्दा गया उस पर, बायलैटरल रिलेशनशिप में, और इवन अब ऑयल यानी फॉसिल फ्यूल की एनर्जी में भी अपने रिलेशन को एक परवान चढ़ाया है। तो ये रिलेशन जो हैं वो ऐसे किसी दूसरे कंट्री से नहीं टूट सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि यूएसए के जो भी ग्रीवांसेस हैं, यानी यूएसए को जो भी हमसे समस्याएं हैं, वो आपस में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बात हो और उसका जो है एक कूटनीतिक हल निकले, यानी दोनों देशों के लोग बैठ करके विन विन सिचुएशन पर काम करें, जिससे दोनों देशों का जो म्यूचुअल बेनिफिट है वो एंश्योर हो पाए। म्यूचुअल बेनिफिट से आपका तात्पर्य यह है कि दोनों देशों के मध्य जो भी चीजें सही हो सकती हैं या छोटा मोटा अगर एडजस्ट दोनों देशों को करना है तो वो मिल बैठ करके डिसीजन लें। किसी तीसरे कंट्री के ऊपर जो है प्रेशर डाल करके या किसी तीसरे कंट्री के मामले में प्रेशर डाल करके ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको मोदी वॉर है कि नहीं उससे सीखने को मिलता है, क्यों नहीं है ये समझने को मिलता है, क्यों ऐसे शब्द यूज करना डिप्लोमेटिक नहीं है, या कहां पर जो है ये नुकसान कर सकता है वो आपको समझना जरूरी है। प्लस इसी के साथ रशिया से तेल खरीदना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अभी, या खरीदना रोकना जो है वो कितना उसमें समस्याएं हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे आप हमें कमेंट करते रहिए, जिस प्रकार के भी आपके सुझाव हों, हमें क्या कवर करना चाहिए आप हमें वो भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।